15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ हिंदुस्तान 15 अगस्त 2023 को अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इन 76 सालों में देश ने जमीन से लेकर आसमान तक नई बुलंदियों को छुआ और कई नए कीर्तिमान गढ़े, लेकिन कई ऐसी समस्याएं भी खड़ी हैं जिनका हल निकालना जरूरी है। आज आपको दिखाएंगे कि सीतापुर वासियों ने 76वीं वर्षगांठ को लेकर क्या कुछ कहा। इस बार देश 75 वर्ष आज़ादी के पूर्ण हो चुका होगा। 76वीं वर्षगांठ इस बार हम मनाएंगे। इस बार आपकी क्या तैयारियां हैं? हम अपने परिवार के साथ सुबेरे सुबेरे झंडा फहराते हुए खुशियां मनाएंगे अपने घर के ऊपर। इस समय फ़िलहाल जो रफ्तार है वो तो बहुत अच्छी है, उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। हाँ, पिछले ज़माने की बात अलग थी, अब लेकिन रफ्तार बहुत। पढ़ाई, चिकित्सा, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं कि जिसमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। इस वर्षगांठ को हम अपने हर्षोल्लास के साथ त्यौहार के रूप में इसको मनाएंगे। हमारे माता पिता बुजुर्ग पुराने जो थे, इन लोगों ने शहादत दी, अंग्रेज़ों से लोहा मनवाया, अंग्रेज़ों को देश से बाहर किया। उसके जो है 75वें वर्षगांठ पे हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ और रोशनी का जो सरकार ने इंतजाम कराया है उसका आनंद लेंगे और को अपने घर में तीज जो त्यौहार की तरह उसको पूजा करेंगे, मनाएंगे और अपने बच्चों में सेलिब्रेट करेंगे। भाई देखिए, जो जैसी स्थितियाँ थी, जो सरकारें नहीं अपने समय के अनुसार उन्होंने स्थिति के अनुसार काम किया और उन लोगों ने जैसा था उस हिसाब से संघर्ष करके इस देश को दिन पर दिन प्रतिदिन प्रगति करके ओर लेते गए। और अब हमारे देश के अंदर कभी कुछ नहीं बनता था, अब हमारे देश में सब कुछ बन रहा है और हमारा जो देश है वो दूसरे देश को भी मदद कर रहा है, यानी अपना सामान बेच रहा है। और हम लोग जो है अब वो स्थिति नहीं रही हम लोगों की। आखिरी से बताना हाँ, देखिए ऐसा है, विकास तो आबादी के अनुसार तो विकास होता ही रहेगा और विकास जो है देश की प्राथमिकता है, क्योंकि विकास के बगैर सब कुछ अधूरा है। क्योंकि न्यू जनरेशन हमारे भारत में ज़्यादा है, युवा ज़्यादा है, युवा को काम चाहिए, काम के लिए प्रयत्न कर रही है हमारी सरकार है, प्रयास कर रही है और उसके आधार पे युवाओं को अपने काम भी दे रही है, तो करीब करीब ठीक ही है। बहुत ही हर्षोल्लास से बन रहा है। घर घर तिरंगा फहराया जाएगा, खुशियाँ मिठाई बांटी जाएंगी और हर घर घर में तिरंगा फहराने की पूरी तैयारी है। सरकार द्वारा भी तैयारी है, सरकार द्वारा पोस्ट ऑफिस द्वारा भी बेचा जा रहा है, बाज़ार में बिक रहा है और घर बांटा भी जा रहा है, मोहल्लों में बांटा भी जा रहा है तिरंगा पर सब। विकास की गति जो है इस टाइम बहुत ज़बरदस्त है और 1947 से विकास तो हो ही रहा है बराबर, और जो विकास हो रहा है वो देश के लिए बहुत अच्छा है। विदेशों में भी बहुत अच्छी पोजीशन हो गई बात की। देश के विकास में अभी सेक्टर में जो कमी है वो देहात के गरीब जनता के बीच में है। वहाँ भाई जो शिक्षा का अभाव है वो सबसे बड़ी कमी है। अच्छे देखना चाहते हैं और क्या है, जो ज़्यादा अच्छा हो देश के लिए, देश के विकास के लिए। विकास की गति अब बिल्कुल सही है और आगे तरक्की करे और क्या। विकास से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं आपके हिसाब से जिसमें अभी विकास की ज़रूरत है? ये ग्रामीण क्षेत्रों में और क्या हो सकता है, वही है और क्या। शहरी क्षेत्रों में आपके हिसाब से विकास हो रहा है? भाई जहाँ तक मेरा नज़रिया है भाई वहाँ तक बता सकते हैं, ज़्यादा तो मैं अंदर जा नहीं सकता हूँ, है ना। और क्या इसमें तो ग्रामीण क्षेत्रों में तुम बेटा है, तुम लोग समझते हो उसमें क्या है। बहुत अच्छी बात है कि देश 76वीं वर्षगांठ मना रहा है आज़ादी की, और आज़ादी सच मायने में वाकई में लगता है कि हाँ, आज़ादी का जो है वो पर पूरा देश मनाएगा, क्योंकि स्थितियाँ और माहौल कुछ इस तरीके का है और अब लगता है कि हाँ, हम आज़ाद होकर कुछ कर सकते हैं। व्यापार से लेकर और जीविका से जुड़े जितने भी संसाधन हैं उन सबको जो है वो आज़ादी के साथ कर पाना सुनिश्चित किया है सरकार ने और बहुत खुश हैं। और सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि हम लोग 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 1947 आज़ादी से लेकर के आज 2023 तक जो रफ्तार की गति रही है उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? हर मायने में बहुत तरक्की करी है, हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विशेष रूप से
और उसका सबसे बड़ा उदाहरण डिजिटल ट्रांजैक्शन है। हर आदमी के पास आज एक स्मार्टफ़ोन है और जिसके पास नहीं है वो लेना चाहता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम नई नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अभी हम लोग आज विकासशील देशों में हैं, लेकिन जल्द ही उम्मीद है कि विकसित देशों में शामिल होंगे। आपके हिसाब से देश में अभी भी ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें विकास की ज़्यादा ज़रूरत है? हर चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, विशेषकर जिससे सभी लोगों को जो है कुछ ना कुछ काम मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। और कोई भी क्षेत्र हो, वो चाहे वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो कृषि से जुड़ा हुआ हो। स्पेशली कृषि विभाग एक ऐसा विभाग है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना चाहिए और किसान भाइयों के लिए व्यापार करना और उनको अपना अनाज बेचना आसान होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़। इस बार हमारे शहर में अच्छी खासी तैयारी चल रही है। मतलब क्या बोलते हैं, झंडे वगैरह हैं, चौराहे वगैरह सजाए जा रहे हैं और बच्चों में काफ़ी उत्साह है और स्कूलों को लेकर अच्छा खासा उसमें कार्यक्रम मनाया जाएगा। यही सब हमारे यहाँ तैयारी चल रही है। 1947 से लेकर 2023 आज तक जो विकास की गति रही है, रफ्तार रही है, उससे आप कितना क्या संतुष्ट हैं? हाँ, 47 से लेके अभी तक की जो रहा, काफ़ी सरकारें आई, काफ़ी कुछ बदलाव हुआ, लेकिन जो इस सरकार में आके बदलाव हुआ तो ऐसा लग रहा है कि मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और हमें लगता है जहाँ तक हमारी जो सरकार है, जो हमारे योगी सरकार है, मोदी सरकार है, इसमें काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। आपके हिसाब से अभी वैसे कौन से क्षेत्र हैं जिसमें विकास की ज़रूरत है? हमारे हिसाब से अभी लग रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा और डेवलप होना चाहिए, बढ़ना चाहिए और हम भी चाहते हैं कि शिक्षा बढ़े। हमारी तैयारी बहुत है, खुशी से मनाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, लड्डू बांटेंगे। अच्छा, आज़ादी 1947 से लेकर के आज 2023 तक जिस प्रकार से देश में विकास की रफ्तार रही है, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? विकास इस समय बहुत हो रहा है पिछली सरकारों के मुकाबले। आपके हिसाब से ऐसा कोई क्षेत्र है जिसमें विकास नहीं हो रहा या कम हो रहा है, कुछ ज़रूरत और कुछ है? पिछड़े क्षेत्र होंगे उसमें नहीं हो रहा होगा। बहुत खूबसूरत लम्हों के साथ बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे हम। क्या कुछ तैयारियाँ हैं आपकी? तैयारियां बहुत हैं, जैसे कि झंडे खूब बिक रहे हुए हैं और 15 अगस्त के झंडे खूब बिक्री हो रहे हैं और सजावट भी हो रही है। और जो चौराहे पे जो नया लुक हुआ है इसका, ये बहुत खूबसूरत पल रहेगा। तो जब से हम आज़ाद हुए हैं 1947 से लेके आज 2023 तक, आपके हिसाब से विकास की जो गति रही है, रफ्तार रही है, उससे आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। मोदी जी की जो सरकार है और योगी जी की सरकार, इनसे बहुत संतुष्ट हैं और जो आने वाले पल हैं उससे भी ज़्यादा संतुष्ट हम लोग रहेंगे। तब से लेकर अभी तक कई सरकारें बनी, लेकिन नहीं, अब ज़्यादा हो रही है। अब जो गति ज़्यादा रही क्योंकि इस पर सरकार ध्यान दे रही है, हर चीज़ पे ध्यान दे रही है। आपके हिसाब से विकास के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी भी अछूते हैं? कुछ क्षेत्र रहेंगे, बाकी तो सब हैं। जैसे आप कस्बे में ले लीजिए, लेकिन कस्बे में भी जो क्षेत्र हैं वो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं और अच्छे कार्य हो रहे हैं वहाँ पे। जैसे कि पानी की सुविधाएं हो रही हैं, गांव में टंकियाँ बन रही हैं, इससे पानी की जो दिक्कत होती थी पहले वो अब नहीं हो रही है। मैं अभी आम का कारोबार करता हूँ, कई गाँव हमने टहले जहाँ पर टंकियाँ बन रही पानी, ये सबसे बढ़िया काम हो रहा है मोदी योगी की सरकार में। 15 अगस्त की तैयारी खुशी और हर है, सबके झंडा फंडा लगाए जा रहे हैं। अभी समय बहुत अच्छा विकास चल रहा है 8-9 साल से, जब से हर चीज़ क्षेत्र में विकास है। ऐसा कोई क्षेत्र जो अछूता रह गया हो? थोड़ा बहुत है, लेकिन अछूता तो कोई हमारी समझ में है, सब जगह है विकास, कहीं ज़्यादा है, कहीं थोड़ा भी कम है। बहुत ही सुंदर तैयारियां हैं। स्कूलों में भी बच्चों को बहुत ही सुंदर तरीके से जागरूक किया जा रहा है। उनको आर्मी की तैयारियां हैं। अपने देश में जिस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है, ये सारी शिक्षाएं बच्चों को दी जा रही हैं। हमारे संस्कृत विद्यालयों में और हिंदी विद्यालयों में, इंग्लिश मीडियम विद्यालय में, इन सभी संस्थाओं में जो है बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। लोग जागरूक हैं और इस प्रकार से महान ही कार्य जो है हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने, हाँ बिल्कुल संतुष्ट हैं। उन्होंने जो भी सनातन धर्म के लिए जो है एक ध्वजा लहराई है वो सराहनीय है। उन्होंने हिंदू
राष्ट्र। 1947 से अभी तक कई सरकारें बनी हैं, तो तब से लेकर अभी तक की जो गति रही है विकास की, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखो, उससे हम काफ़ी संतुष्ट हैं, क्योंकि सरकार ने किसान की बहुत ही मदद की है और समस्त जन की मदद की है। सबका साथ और सबका विकास किया है, किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया है उन्होंने। आपके हिसाब से अभी भी ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिसमें विकास की बहुत ज़रूरत है, जो अछूते हैं? अब ये तो खैर विकास जो है किसानों के प्रति जो है थोड़ा महंगाई का भाव है, जैसे कि गैस इत्यादि गरीबों के लिए महंगी लग रही है, तो इन सब के ऊपर थोड़ा प्रकाश सरकार को डालना चाहिए। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D Farm, B Farm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।